हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की एक्वेरियस साइन की और ये बात करते हैं कि जो 2025, 26, 27 है ये किन प्रभावों को लेकर के आ रहा है और 2000 जो 24 था इसमें क्या प्रभाव थे आपके साढ़े साथी की। मुख्य रूप से सब जो प्रभाव यदि बताने के लिए सबसे पहले प्रयासरत हैं तो मैं ये कहूंगा कि जो 2023-24 का जो साल था इस पे कुंभ राशि वालों का सबसे पहले मन पे प्रभाव था। जो मन है उस पे प्रभाव था, तो मन पे प्रभाव होने से कई सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें कि ऐसा लगता है कि मन कुछ ढूंढ रहा है, मन कुछ खोज रहा है, मन कुछ पाना चाहता है। इस तरह की जो है मन से संबंधित व्यथा होती है। तो वही है कि आप मैं व्यथा बताऊं तो किसे बताऊं और मेरी व्यथा का रीजन है तो क्या है और उसको मैं कैसे करके एक्सप्लेन करूं। ये सारी चीजें कुंभ राशि वालों को जो 2023 और 24 में रही, क्योंकि जो कई सारे जो चीजें थी इनके साथ में वो इनके साथ में लगी रही थी, सटके से लगी रहती। अब दो तरह के कुंभ राशि के लोग होंगे। एक एक तो वो लोग हैं जो कि प्रयासरत थे और जिनके पास की दूसरे वो लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं था। तो जिनके पास काम नहीं था वो कई प्रकार से परेशानी का सामना उन्होंने किया होगा, क्योंकि मन पे कोई चीज लगना और मन पे उसका प्रभाव न होना ये तो बहुत मुश्किल बात है। तो ये सारी चीजें तो कुंभ राशि में जो शनि का गोचर था ये अभी जो 2-2.5 साल का था इनके सीधे मन पे प्रभाव था और उससे कई सारी चीजें जो इनके जीवन में रही होंगी उनसे इनको दुख भी हुआ होगा और साथ साथ में यदि इन्होंने ढंग से प्रयास नहीं किया होगा तो काफी परेशान भी रहे होंगे। और यदि प्रयास किया होगा और उस तरफ प्रयास किया होगा जहां से कि इनको इनको मन की तरफ कम जाने का मौका मिला होगा और इन्होंने अपने कामों में बहुत अच्छी सफलता बनाई होगी, तो वो कुंभ राशि के जो जातक होंगे उन्होंने पैसा भी कमाया होगा और साथ साथ में अपना एक संतोष भी कमाया होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि कुछ खास जो आपको इसने सिखाया होगा। साथ साथ में आपकी जो मेहनत होगी, मेहनत करने के लिए उद्यत किया होगा और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जो प्रभावित किया है शनि की ढैया में वो मन की दुनिया में किया है और आपके काम से जो आपके वर्क हैं उनसे ज्यादा प्रभावित हुई है। आपके जो वर्किंग का जो फील्ड था उससे ज्यादा प्रभावित हुई। अब जो 29/3 जो 2025 आ रही है ये मन की परेशानी को आपकी दूर करने वाली है। कि आपकी मन की परेशानी दूर कैसे होगी ये 29/3/2025 आपको बता रहा है। जैसे ही 29/3/2025 आएगा धीरे धीरे करके कई सारे परिवर्तन होंगे और एक अलग रूप की मेहनत आपके साथ में बनेगी और उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे करके आपके सामने आएंगे। ये जो शनि की साढ़े साथी का विशेष प्रभाव आपके साथ में रहेगा। कामों में प्रोग्रेस होगी और उससे साथ साथ में जो ये जो वाणी को प्रभावित किया होगा अभी आपके उसमें जो अभी जो जो पहले और अब की स्थिति होगी उसमें ये होगा कि क्योंकि वाणी के सामने अब आएंगे शनि आएंगे तो वाणी को भी प्रभावित तो ये करेंगे, परिवार के लोगों को भी प्रभावित तो ये करेंगे, लेकिन वहां पर आपका दृढ़ निश्चय और आपकी जो जो अब तक का जो अनुभव लिया है आपने वो आपका अनुभव अब काम आने वाला है। ठीक है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो शनि की दृष्टि होगी अब जब जहां पर जाए 29/3/2025 को आपके सेकंड हाउस में मन की जो चंद्र कुंडली है उसी सेकंड हाउस में शनि गोचर करेंगे। उसके बाद जो शनि की दृष्टि होगी एक तो आपके फोर्थ हाउस में होगी। तो फोर्थ हाउस में क्या होगा कि फोर्थ हाउस से संबंधित आप सोचेंगे फिर दोबारा जमीन से संबंधित जो फ्लैट है मकान है इनसे संबंधित सोचेंगे और उनमें धीरे धीरे करके वृद्धि भी होगी। जो 2025 से और 27 तक जिन लोगों के पास मकान नहीं है या जिन लोगों पे और जो गाड़ी या और चीजें लेना चाहते हैं उनकी ये समस्याओं का समाधान भी होगा और उस तरह की वो सोचेंगे भी और वो कार्य उनके पूरे भी होंगे। इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि जो सप्तम दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि जो यहाँ से होगी वो 8th हाउस में होगी, क्योंकि आपके चंद्र कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस में बैठेंगे शनि जाएंगे और उसके बाद वहां से तीसरी दृष्टि होगी आपके सुख भाव पे और आपकी 7th दृष्टि होगी आपके 8th हाउस पे। तो पैतृक जो यदि आपकी कोई सेल प्रॉपर्टी होगी
या पैतृक कोई आपका समझौता होगा, या पैतृक चीजों का कोई निपटारा करना होगा, या पैतृक चीजें कोई रह गए होंगे, तो उनसे संबंधित वो कार्य पूर्ण होंगे। और उसके साथ साथ में यहाँ से ऑल ऑफ सडन कोई प्राप्तियां आपको हो सकती हैं 2025 से 2027 तक। इसके बाद जो जो अगली दृष्टि है शनि की, जो 29/3/2025 के बाद जहां पर शनि जाएंगे सेकंड हाउस में, आपके चंद्र कुंडली के दूसरे हाउस में जाएंगे, तो वहां से दसम दृष्टि होगी, सीधे इनकम के हाउस में होगी, और इनकम के सोर्सेज आपके जरूर बनेंगे। और इनकम के सोर्सेज बनने के साथ साथ में कि कहाँ से पैसे आएगा, और इसके साथ में मैं क्या और चीजें करूं कि उससे जो है और मेरे जीवन में जो पैसे का भी इनकम के सोर्स भी बनेंगे, और बैंक में भी पैसा जमा होगा। इस तरह की जो है एक आपकी सोच भी बनेगी, और आप उन कार्यों की तरफ लगेंगे भी। तो जो सबसे अच्छी बात ये होगी कि सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है, अनुशासन भी आपने आने वाला है, नियम के अनुसार भी आप चलने वाले हैं, और उसमें आपको ये भी महसूस हो गया कि यार मैं न किसी का दिल दुखाऊंगा, और न मैं जो किसी के साथ में कोई ऐसा कार्य करूंगा कि जिससे दूसरों को कोई लॉस हो। ये सारी चीजें समझ में आ गई। उसके साथ साथ में आपके समझ में ये आ गया कि अब मैं मेहनत ही जी सकता हूँ, और मुझे मेहनत ही ज्यादा करनी है, उसके ही परिणाम जो आएंगे उससे मैं संतुष्ट होऊंगा। तो संतुष्ट होने की स्थिति हर एक को प्राप्त नहीं होती, ये कुंभ राशि वालों को प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि उसके जरिए ये मेहनत भी करेंगे और पैसे भी अच्छे कमाएंगे 2025 से 2027 तक। शनि की साढ़े साथी में लोग जो है, कई लोग तो बहुत अच्छी अच्छी रीच भी बना ली है, और कई लोग जो है उस बहुत डाउनफॉल भी उनका हो गया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन जो अब ये तीसरा चरण होगा, ये कुछ मजेदार होगा। इसलिए होगा कि एक तो वहां पर शनि गोचर करेंगे जहां पर मीन राशि है, और जब मीन राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि में शनि का प्रभाव जो है कुछ और ही दिखने को मिलेगा। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शनि पीड़ित है, या जिनका जो है दशा और अंतर्दशा ठीक नहीं है, और उसमें उनको लग रहा है कि ये समय ठीक नहीं चल रहा है, किन्हीं कारणों से उनकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो उन्हें शनि के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, साथ साथ में भैरव मंत्र का भी जाप करना चाहिए, और इसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः इसका भी जाप करें, हनुमान चालीसा भी पढ़ें, बजरंग बाण भी पढ़ें, और शनिवार को शनि का जप जरूर करें। इससे कई तरह की उनकी शांति भी होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मन पे जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और मन पे अच्छा प्रभाव पड़ने का मतलब ये है कि हम अपने कार्यों की तरफ भी हमारा अच्छा रुझान बनेगा। तो ये था शनि की साढ़े साथी, और 2025 से 27 तक किस तरह से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयत्न करना है, उसके लिए हमने अनुशासन में रहना है, उसके लिए हमने किसी के दिल को नहीं दुखाना है, और अपने नियमों के अनुसार हमने रहना है। यम और नियम दोनों को आपने मेंटेन करके रखना है, और यदि अच्छे कर्म करते रहेंगे, ये समझ में आ जाएगा, तो ये लगता है कि जो कुंभ राशि है उनके लिए आने वाले वर्ष 2025 तो सुखमय है ही, लेकिन 27 और 28 भी, 26, 27, 28 ये बहुत अच्छे तरह से ये परिणाम लाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।